देखिए अपने टॉपिक का नाम है प्रायिकता। 10th क्लास की प्रायिकता तो इजी है, 12th क्लास की प्रायिकता थोड़ी सी टफ पड़ती है। 5 प्रश्नावलियाँ हैं, 5 प्रश्नावलियों के अंदर 5 ही फॉर्मूले आपको यूज करने हैं। पांचों के पांचों आपको विशेष रूप से ध्यान रखने हैं। जैसे पहली प्रश्नावली है तो उसके अंदर टॉपिक चलेगा सप्रतिबंध प्रायिकता। सप्रतिबंध का मतलब होता है बंधी हुई प्रायिकता। जैसे कहता है कि एक लड़की हिंदी का अखबार पढ़ती है, वह अंग्रेजी का भी पढ़ते, इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मतलब एक के साथ में दूसरी को बंधी हुई बताएगा, तो उसको अपन बोलते हैं सप्रतिबंध प्रायिकता, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रायिकता फॉर्मूला तो वही यूज होगा, कौन सा जो कक्षा 10 के अंदर था, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। मस्त है, आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। इसमें क्या कंडीशन चलती है कि जैसे मैंने वैसे 2 क्वेश्चन यहाँ लिख भी रखे हैं, फिर क्या होता है कि बाद में लिखूं तो टाइम लगेगा, तो मैं पहले से ही 2 क्वेश्चन लिख करके रखता हूं। अब मैं इसके माध्यम से आपको काफी कुछ समझाऊंगा, आप मेरी बात ध्यान लगा के सुनना। देखो टॉपिक का नाम क्या है, सप्रतिबंध प्रायिकता। इससे पहले कुछ फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। सप्रतिबंध का तो मात्र एक फॉर्मूला है, उसके साथ में 2-3 छोटे छोटे से हैं जो आप कक्षा 10 में 11 में पढ़ चुके हैं। इसमें कुछ ज्यादा फॉर्मूले हैं भी नहीं। ठीक है, एक फॉर्मूले की एक प्रश्नावली है। देखो जैसे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, फॉर्मूला होता है जैसे पी ए यूनियन बी, तो पी ए यूनियन बी बराबर क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। एक तो आपको ये फॉर्मूला रटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, पी ए यूनियन बी का, तो पी ए यूनियन बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, ए और बी क्या है, ये एक घटनाएं हैं। जैसे कहते हैं एक पासा फेंका जाता है, तो पासा जब आप फेंकोगे तो क्या क्या परिणाम आ सकते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, तो ए बराबर हो सकता है 1 2 3 4 5 6। सम संख्या ना बी बराबर हो सकता है। तो इस टाइप से जो ये हम लेकर के चलते हैं, तो ये घटनाओं के अंतर्गत आएंगे। तो पी ए यूनियन बी बराबर, पी का मतलब होता है प्रायिकता, ए यूनियन बी की अपने को प्रायिकता बतानी है। फॉर्मूला है पी ए प्लस पी बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी। ये 11th क्लास से लिया गया है। 11th में समुच्चय सिद्धांत के अंदर एक फॉर्मूला चलता था, एन, पी की जगह क्या आता था, एन, एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन इंटरसेक्शन बी। बस एन की जगह पी को यूज किया गया है, बहुत आसान है। देखो एक फॉर्मूला ये हो गया, एक तो आपको ये रट्टा लगाना है, एक इस पर रट्टा लगाना है, पी ए बार बराबर 1 माइनस पी ए। कक्षा 10 में दिया हुआ था ये, तो पी ए बार इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए। एक फॉर्मूला आपको ये रटना है। इसके अंदर आप सप्रतिबंध प्रायिकता का ले सकते हैं, पी ए बटा बी। ए बटा बी का मतलब हो जाता है कि जो ये घटना है, जो नीचे लिखा मैंने बी, ये घटना घटित हो चुकी है, जो ऊपर लिखी हुई है इसकी हमें प्रायिकता बतानी है। तो लिखा हुआ क्या है, पी ए बटा बी। तो प्रायिकता किसकी बतानी है, ए की, बी की प्रायिकता नहीं बतानी। समझ गए आप, बी तो घटित हो चुकी है, उसके अंतर्गत ही आपको ए की प्रायिकता बतानी है। और इसका फॉर्मूला होता है पी इंटरसेक्शन, पी ए बटा बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी बटा पी बी। ये आएगा पी बी बटे में पी ए बटा बी बराबर, अच्छा देखो बटे में बी है तो यहाँ पी बी आएगा। और ये फॉर्मूला ऐसे भी हो सकता है, बी बटा ए करके भी हो सकता है। ऊपर तो यही आ जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी, और बटे में पता क्या आएगा, जो नीचे लिखा हुआ, ए लिखा हुआ है तो यहाँ आएगा पी ए, यहाँ बी लिखा हुआ है तो आएगा पी बी। साथ के साथ आपको ये और लिखना है कि पी बी नॉट इक्वल टू 0। वैसे भी ये 0 हो जाएगा तो जो प्रायिकता है वो कैसी हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, पी ए नॉट इक्वल टू 0। तो इस प्रकार के ये आपको फॉर्मूले थोड़े से याद रखने पड़ेंगे। ठीक, और इसमें जो 16.1 प्रश्नावली है, 16.1 जो आप पहली प्रश्नावली पढ़ोगे, इसके अंदर मात्र एक फॉर्मूला यूज होगा, ये वाला। बस ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, बाकी कुछ नहीं है। सारे के सारे में आपको सिर्फ ये ढूंढना है, 2 घटनाएं ढूंढनी सवाल के अंदर, 2 घटनाएं क्या क्या है और उनका इंटरसेक्शन करना है, आपस में डिवाइड करना, आंसर आ जाएगा। देखो जैसे पहला क्वेश्चन देखो आप, यदि पी ए इक्वल टू 0.8, पहला तो क्या है 16.1 का 5वां क्वेश्चन है। क्या लिखा है, यदि पी ए इक्वल टू 0.8 दिया हुआ है, पी ए का मान मैं यहां लिख देता हूं, पी ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है 0.8, और पी बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, आगे लिखा है 0.5, और पी बी अपॉन ए इक्वल टू क्या दिया है 0.4 हो तो ज्ञात कीजिए। पहली बात तो ये ज्ञात करनी है क्या, पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी का मान आपको ज्ञात करना है। अब देखो इंटरसेक्शन का मैंने कहीं भी फॉर्मूला नहीं लिखा, अब काम इन्हीं से करना है आपको। अब कैसे करोगे, देखो पी ए इंटरसेक्शन बी, देखिए यहां पर मैंने लिखा ना पी ए इंटरसेक्शन बी, पी इंटरसेक्शन बी का मान आपको ज्ञात करना है।
और चूंकि यहाँ पर देख लो कहीं भी हमने P इंटरसेक्शन B इक्वल टू का कोई फॉर्मूला नहीं लिखा है, इसके लिए हमें यूज तो ये कि ये फॉर्मूले करने हैं, चाहे मान कोई सा भी ज्ञात करना हो आप लोगों को। जैसे देखो यहाँ पर हमें मान कौन सा दिया हुआ है, PA का मान दे दिया, PB का मान दे दिया, और हमें P इंटरसेक्शन B का मान ज्ञात करना है। अब देखो ज्ञात कैसे करेंगे, यहाँ पर जो मान दिया हुआ है B अपॉन A, इसका मान कितना है 0.4, तो हम क्या करते हैं इसी से फॉर्मूला यूज करते हैं B अपॉन A। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, B अपॉन A का ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देखो आप, P इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B अपॉन में क्या है PA। अब इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.4, हमें इसका पता करना है, P इंटरसेक्शन B का हमें पता करना है, और PA का मान हमारे पास कितना है 0.8। जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो P इंटरसेक्शन B का मान आ जाएगा P इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू, जैसे आप यहां गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 8 चौक 32, तो हो जाएगा 0.32, तो इंटरसेक्शन का मान आ गया। अब हमें किसका मान ज्ञात करना है, A अपॉन B का, तो PA अपॉन B, इसका भी फॉर्मूला देखो आप, PA अपॉन B बराबर क्या है P इंटरसेक्शन B, इसका मान कितना है 0.32, अपॉन में क्या है PB, अब PB का मान कितना है 0.5 को हम 0.50 भी लिख सकते हैं, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, कितना हो गया 32/50, 2 से काट दो कितना आ जाएगा 16/25, तो ऐसे करके आ जाएगा। आप इसको ही छोड़ सकते हो क्योंकि 2 से काट दोगे आप 16/25 आ जाएगा। फिर आपको क्या ज्ञात करना है PA यूनियन B। अब PA यूनियन B का फॉर्मूला देखो ये लिखा हुआ है PA प्लस PB माइनस P इंटरसेक्शन B, तो हम इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं PA यूनियन B इज इक्वल टू PA। अब PA का मान कितना है 0.8 प्लस PB का मान कितना है 0.5 माइनस P इंटरसेक्शन B। अब इंटरसेक्शन B का मान कितना है 0.32, जैसे आप इनको ऐड करते हो जोड़ते हो तो कितना आ जाएगा 1.30 माइनस 0.32, तो जैसे ही आप 1.30 में से 0.32 घटाओगे तो आ जाएगा 0.98, ये आंसर आ जाएगा ANS। तो कुल मिलाकर के आप इनके आराम से आंसर पता कर सकते हो। एक बार मैं देख लूं यहाँ तक व्यवस्थित दिखाई दे रहा है ना वीडियो के अंदर, हाँ ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बता देता हूँ, ये देखो आप 1 मिनट, ये इतने हटा देता हूँ मैं यहाँ से, बाकी तो फॉर्मूले ये के ये यूज होने हैं पूरी प्रश्नावली के अंदर 16.1 के अंदर ये फॉर्मूले ही यूज होंगे। अब देखो आप, एक न्याय सिक्के को उछाला गया है, न्याय का मतलब वो नहीं कि कोई न्याय करेगा और राजा है, ऐसा नहीं है, एक न्याय सिक्के को उछाला गया है, सिक्का है बस, 1 मिनट, ये जरूर बुक्स के अंदर मिस्टेक में दिया होगा, एक न्याय सिक्के को, सिक्के की जगह होगा पासा, एक न्याय पासे को उछाला जाता है, उछाला गया है, घटनाएं A इक्वल टू 1 3 5, क्योंकि 1 3 5 सिक्के में नहीं होते हैं, पासे के अंदर होते हैं, B इक्वल टू 2 3 व C इक्वल टू 2 3 4 5 के लिए निम्नलिखित ज्ञात कीजिए PA बटा B, PB बटा A, PA बटा C बटा A। आपकी किताब के अंदर 16.1 के अंदर नोवा क्वेश्चन है, आप वहां पर भी देख सकते हो, और ज्यादातर बच्चे कहते हैं सर ये डिफिकल्ट है, मैंने इसीलिए इसको उठाया है। अब देखो कुछ नहीं करना है, जब आप एक पासे को उछालते हो तो घटनाएं क्या क्या आती हैं, S बराबर 1 2 3 4 5 6 ये आ जाएंगी, और ये घटनाएं इसने पहले ऑलरेडी दी हुई हैं। कौन कौन सी दी हुई है, अच्छा एक चीज और बता दूं, N का मतलब होता है संख्या, S का मतलब इनकी टोटल संख्या कितनी है 6, इसको अपन बोलते हैं कुल परिणाम, NS को बोलते हैं अपन कुल परिणाम। N का मतलब उनकी संख्या से होता है, P का मतलब प्रायिकता होता है, तो कुल परिणाम तो ये हो गए 6। अब इसमें देखो A का मान क्या दिया हुआ है, A का मान दिया है, लिखा हुआ है 1 3 और 5, B का मान दिया है, क्या दिया हुआ है 2 3, C का मान दिया हुआ है, C का मान है 2 3 4 और 5, ऐसे करके ABC का मान दिए हैं। अब देखो कहता है A अपॉन B बताइए, तो चलो मैं पहले लिख ही देता हूं P A अपॉन B। P अपॉन B का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटरसेक्शन B बटे PB, देखो ये फॉर्मूला होता है। अब आप ये देखो, क्या आपके पास P इंटरसेक्शन B है, क्या आपके पास PB है, नहीं है तो ज्ञात कीजिए। ये ज्ञात करने के बाद यहाँ रखना, आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, देखो सबसे पहला काम होता है इंटरसेक्शन B ज्ञात करना, तो मैं सबसे पहले इंटरसेक्शन B ज्ञात करता हूं, A और B का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है आपको वो संख्याएं लेनी है जो दोनों में कॉमन हो। अब दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, दोनों में 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, तो 3 की प्रायिकता क्या हो जाएगी, जैसे आप P लगाओगे तो इसका मतलब इसकी आपको प्रायिकता बतानी है। तो प्रायिकता का मतलब कितनी संख्याएं हैं, एक संख्या है, यहाँ कितनी संख्याएं टोटल
6 संख्याएं हैं। सूत्र क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो एक संख्या है तो 1/1 का मतलब ये है कि नहीं, 3 को भी एक संख्या माना जाएगा, 4 भी एक संख्या है, 5 भी एक संख्या है, टोटल संख्या कितनी है 6, तो 1/6। तो P इंटरसेक्शन B का मान। PB की बात करें तो ये तो डायरेक्ट ही है, ये कहता B की प्रायिकता बताओ, कितनी संख्याएं हैं, 2 संख्याएं हैं, टोटल कितनी है 6, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी 2/6। काटना नहीं है 2 से 6 को। अब क्या करना है, यहाँ पर आप मान रख दो, इंटरसेक्शन का मान कितना आया 1/6, पीबी का मान कितना आया 2/6। अब 6 से 6 कट गया, यहां काट दो, आंसर कितना आया 1/2। तो इस प्रकार से आपको करना है, ऐसे ही आप B/A ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, मैं अब आपको A/C बताता हूं। A/C कैसे ज्ञात करेंगे, देखो A बस मुझे नीचे से हटाने हैं, बाकी कुछ नहीं करना है, A बस इसको हटाया। अब देखो आप कैसे ज्ञात करते हैं, बिल्कुल इजी है, बहुत मजेदार है। A/C तो पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे PA/C। A/C का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A इंटरसेक्शन C/PC, ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब आप देखो PC आपके पास है क्या, A इंटरसेक्शन C है क्या, नहीं है, तो आपको सबसे पहले इंटरसेक्शन C करना है। A और C का जैसे आप इंटरसेक्शन करते हैं तो क्या आ जाएगा, एक तो आ जाएगा 3, एक आ जाएगा 5, तो मैंने लिख दिया 3 5। ये कितनी संख्याएं हैं, 2 संख्याएं हैं, तो जैसे आप P लगाओगे तो P लगाने पर A इंटरसेक्शन C है, तो ये आ जाएगा 2/6। P लगाने पर 2/6 क्यों, क्योंकि 2 तो अनुकूल परिणाम हो गए, कुल परिणाम कितने 6, 2/6, 2/6 ही रहने दो। फिर रही बात PC की, तो PC की बात करें तो आपको डायरेक्ट C की प्रायिकता बतानी है, कितनी संख्याएं हैं 4, तो आंसर हो जाएगा 4/6। अब ये दोनों मान यहां लिख दो, तो ये आंसर हो गया 2/6 बटे 4/6, 6 से 6 कट गया, 2/4, आंसर कितना आया 1/2। ऐसे ही आप C/A का पता कर सकते हैं। C/A का कैसे पता करेंगे, PC इंटरसेक्शन A या इंटरसेक्शन C/PA, ऐसे कैसे भाग करना है। अब थर्ड पार्ट पर आते हैं, जो कि बच्चों को ज्यादातर समस्या इसमें रहती है। मैं आपको इसके दोनों पार्ट करके बता देता हूं। ये देखो, आप ऊपर से मिटाऊंगा नहीं क्योंकि मुझे उनकी आवश्यकता पड़ती रहेगी। सबसे पहला काम है ये PA यूनियन B, क्या लिखा हुआ है PA यूनियन B/C। होता क्या है, जैसे आपको उसका फॉर्मूला बनाना है। आप एक बात बताओ, PA/B को अपने क्या लिखा, A इंटरसेक्शन B, मतलब जो ऊपर और नीचे होते हैं उनका क्या करते हैं अपन, इंटरसेक्शन करते हैं। तो यहां पर भी हम यही करेंगे। क्या, जैसे मैंने यहां लिखा P, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन कर दो। ऊपर क्या लिखा है A यूनियन B, नीचे क्या लिखा है C, तो C के साथ में इसका इंटरसेक्शन कर दो और नीचे आ जाएगा PC। तो कुल मिलाकर के हमें इसका पता करना है और इसका पता करना है। सबसे पहला काम हमारा रहेगा A यूनियन B, तो हम सबसे पहले A यूनियन B ज्ञात करेंगे। जब आप A और B का यूनियन करते हैं तो ये आ जाएगा 1 2 3 और 5। यूनियन का मतलब होता है आपको सारे के सारे मान लेने हैं, 2 बार नहीं लेने। 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 5 आ जाएगा, तो ये हो गया A यूनियन B। अब इसके साथ में हमें C का इंटरसेक्शन करना है। जैसे आप C का इंटरसेक्शन करते हैं तो इसमें देखो कॉमन क्या है, एक तो 2 कॉमन है, एक 3 कॉमन है और एक 5 कॉमन है, तो 3 संख्याएं आ गई। तो जैसे आप इसकी प्रायिकता बताओगे तो PA यूनियन B इंटरसेक्शन C की प्रायिकता हो जाएगी 3/6। 3/6 कैसे हो जाएगी, क्योंकि टोटल संख्याएं कितनी हो गई 3, सॉरी अनुकूल परिणाम हो गए 3, कुल परिणाम हो गए 6, तो 3/6। अब जैसे आपको PC पता करना है तो PC तो आप पहले पता कर चुके हो, C कितने हैं 4, तो आंसर हो गया 4/6। अब ये दोनों मान यहां लिख दो, तो ये हो गया 3/6/4/6, 6 से 6 कट गया, आंसर आ गया 3/4। ऐसे आपको इसमें करना है। देखो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, PA इंटरसेक्शन B/C। नियम वही है, कुछ भी नहीं करना आपको, जो ऊपर और नीचे अंक लिखे हैं उनमें इंटरसेक्शन करना है। ये क्या है A इंटरसेक्शन B, नीचे क्या है C, तो C के साथ में इसका इंटरसेक्शन करना, नीचे क्या लिखना है PC। अब कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले ये ज्ञात करना है, फिर ये ज्ञात करना है, और ज्ञात करना भी इजी है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है आपको कॉमन संख्याएं लेनी है, जो उन दोनों में कॉमन है। कॉमन कौन सी है, वो इंटरसेक्शन में आएंगी। यूनियन में सारी संख्याएं आती हैं। अब जैसे देखो आपको A इंटरसेक्शन B ज्ञात करना, ठीक, तो इंटरसेक्शन B जैसे आप ज्ञात करोगे, A और B में कॉमन क्या है बताओ, 3 कॉमन है, अभी इससे पहले कर भी चुके हैं। अब आप इसका C के साथ में इंटरसेक्शन करोगे तो इसमें भी क्या कॉमन है, वही 3 है, तो 3 कुल मिला के कॉमन आ गया। यदि आपको उसकी प्रायिकता बतानी हो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C की, तो आंसर 3/6 नहीं 1/6, क्योंकि 3 क्या एक संख्या है, तो आंसर हो जाएगा 1/6। उसके बाद क्या है PC की मतलब P और C की प्रायिकता, C में कितने अंक है 4, तो 4/6। अब ये दोनों मान आप क्या करो इसमें रख दो,
इसका आंसर क्या था 1/6। इसका आंसर कितना है 4/6, 6 से 6 कट गया, आंसर कितना आया 1/4। तो कुल मिलाकर के आप ऐसे इसको ज्ञात कर सकते हैं। अब मैं 16.1 के नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करते हुए बताता जाऊंगा, आप देखते जाएं। अब यहाँ पर क्या सप्रतिबंध प्रायिकता के अंदर ये 2 सवाल है, आप ध्यान देंगे इन पर। क्या लिखा है कि एक परिवार में 2 बच्चे, यह ज्ञात है कि दोनों बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है, तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मैंने क्या कहा, चैप्टर का नाम ही देखिए आप, प्रायिकता है, उसके अंदर क्या टॉपिक है, सप्रतिबंध प्रायिकता, बंधी हुई प्रायिकता, एक के साथ में एक बात जुड़ी हुई मिलेगी। आप ये देखो यही जुड़ी हुई है, कम से कम एक बच्चा लड़का है और दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता बताओ। आदमी खुद ही कंफ्यूज हो जाए, पर इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आप एक पॉइंट पकड़ लो, क्या कि हर सवाल के अंदर 2 घटनाएं मिलेंगी, वे दोनों घटनाएं आपको लिखनी है, उनका इंटरसेक्शन करना है और घटना लिखनी है, कुछ नहीं। PE/F इज इक्वल टू P इंटरसेक्शन F/PF। हर सवाल के अंदर 2 घटनाएं होंगी, इसमें भी 2 घटनाएं लिखी हुई है, देखो ध्यान से पढ़ो आप। एक परिवार में 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे होना 2 घटना नहीं होती। आगे पढ़ो, यह ज्ञात है कि दोनों बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है, तो कम से कम एक बच्चा लड़का है, एक तो ये घटना हो गई। दूसरी घटना दोनों बच्चों के लड़का होना, तो ये दूसरी घटना हो गई। आपको जिसकी प्रायिकता बतानी है हमेशा उसको E मान लो, और जिसके सापेक्ष बतानी है उसको F मान लो। देखो मैं अभी आपको बताता हूं क्या लिखा है, एक परिवार में 2 बच्चे हैं, तो मैं आपको पहले एक परिवार में 2 बच्चे कैसे हो सकते हैं वो बताता हूं। इधर देखो आप, इसका मैं हल बताता हूं। ये छठा सवाल है 16.1 का और ये 12वां है। तो देखो एक परिवार में 2 बच्चे हैं। अब 2 बच्चे एक परिवार में कैसे हो सकते हैं मैं आपको बता दूं। परिवार में 2 बच्चे हैं तो टोटल घटनाएं क्या हो सकती हैं, बच्चे हैं जिसमें लड़की मतलब गर्ल होती है, लड़की जी से, तथा लड़का B फॉर बॉयज, बॉयज मान लड़का B से निरूपित है। अब देखो आप S बराबर क्या होगा, क्या क्या घटनाएं घटित हो सकती हैं। हो सकता है कि दोनों लड़कियां हो सकता है पहली लड़की हो दूसरा लड़का हो सकता है पहला लड़का हो दूसरी लड़की हो सकता है दोनों लड़के हो। तो कुल मिलाकर के 4 घटनाएं घटित हो चुकी हैं। ठीक है भाई, दोनों लड़के भी हो सकते हैं, दोनों लड़कियां हो सकती हैं। अब कई बच्चे क्या इसको एक घटना मानते हैं, एक लड़की एक लड़का, नहीं, पहली लड़की दूसरा लड़का, पहला लड़का दूसरी लड़की, तो ऐसे मिलाकर के 4 घटनाएं घटित होती हैं, 4। अब देखो पहली जो इसमें घटना होगी एक तो इक्वल टू मानेंगे और एक F इक्वल टू। 16.1 के अंदर में हमेशा देख लेना सदा 2 ही घटना मानूंगा, F इक्वल टू क्या है, जिसकी प्रायिकता बतानी है। क्या लिखा है, दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता, तो E बराबर हो गया दोनों बच्चे लड़के हैं, दोनों बच्चे लड़के हैं। अब दोनों बच्चे लड़के, इसमें से बताओ कौन सा लिया जाएगा, B, दोनों बच्चे लड़के हैं। F बराबर जस्ट इससे पहले लिखा है कम से कम एक बच्चा लड़का है, मैं यहां लिख दूंगा कम से कम एक बच्चा लड़का है। ये कह रहा कम से कम एक लड़का, तो हो सकता है दोनों कम से कम एक तो इसमें है, GB में भी है, BG में भी है और BB में भी है। अब कई बच्चे कहेंगे 2 नहीं लेते, BB नहीं लेते, क्यों नहीं लेते, वे कहते हैं सर 2 लड़कों के लिए थोड़ी कहा गया, उसने कहा कम से कम एक है तो एक ही तो लेना है। नहीं, वो कह रहा कम से कम एक है, तो इसका मतलब आपको इससे आगे चलना है। जब वो कम से कम बोले तो आपको आगे की ओर बढ़ना है, जब ज्यादा से ज्यादा बोले तो नीचे की ओर घटना है। तो क्या कह रहा कम से कम एक बच्चा लड़का है, तो GB, BG और BB ये 3 घटनाएं इसके अंदर आएंगी। अब आपको कुछ नहीं करना, इस फॉर्मूले को देखो आप, सबसे पहले क्या लिखा हो, इंटरसेक्शन, तो आप इसका इंटरसेक्शन कर दो। तो यदि मैं इसका इंटरसेक्शन करता हूं E इंटरसेक्शन F, तो बताओ क्या आ जाएगा, BB आ जाएगा। और यदि मैं इसकी प्रायिकता ज्ञात करूं E इंटरसेक्शन F की, तो देखो ये एक घटना है, ऐसी इसमें कितनी घटनाएं हैं, 4 घटनाएं हैं। हम इसको n लगा करके लिख सकते हैं, इसमें p नहीं लगाना, n का मतलब उनकी संख्या कितनी है घटनाओं की, 4 घटनाएं हैं। इसमें कितनी घटना है, इसको अपन NE बोल सकते हैं, ये एक घटना है। इसमें कितनी घटनाएं, n लगा करके, इसमें 3 घटनाएं हैं। अब यहाँ पर कितनी घटना, एक घटना, इसकी प्रायिकता बतानी है, तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, आंसर हो जाएगा E इंटरसेक्शन एक घटना है 1/4। कैसे, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम से, कुल परिणाम
ऐसे करके अपन 1/4 लिख सकते हैं। अब देखो नीचे क्या लिखा है, पीएफ। अब पीएफ ज्ञात करना है तो एफ की प्रायिकता बतानी है। अब एफ में कितनी घटनाएं आई, 3। आप इसको फॉर्मूले को शॉर्ट रूप में भी लिख सकते हैं, क्या, यहां पर लिख दो NF बटे NS। अब NF का मान कितना है 3, NS का मान कितना है 4, तो आपको दोनों का मान मिल गया। अब दोनों को बटे कर दो, कैसे, PE बटा F। अब देखो मैं आपको इसको पढ़ के बता दूं, ये घटना घटित हो चुकी है, इसकी प्रायिकता बतानी है। तो कौन सी घटना घटित हो चुकी है, F वाली। F का मतलब कम से कम एक बच्चा लड़का है, और इसकी प्रायिकता बतानी है E की। तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब देखो इसका मान, अभी आपने ये फॉर्मूला लगाया, इंटरसेक्शन अपॉन PF, इसका मान कितना आया 1/4, और इसका मान F का मान कितना है 3/4। तो 4 से 4 कट गया, आंसर कितना आया 1/3। तो ये आंसर हो गया। ऐसे हम ज्ञात करते हैं, बहुत इजी है, हर एक में मुझे ऐसे करना है। एक ठीक है, से हटा देता हूं मैं, 1 मिनट बस। फॉर्मूला एक ही लगेगा और घटनाएं 2 ही ढूंढनी है आपको इसके अंदर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ना शुरू करें। मैं 1 मिनट इसको भी हटा दूं, यहां से जगह बन जाएगी। देखो क्या लिखा है, एक विद्यालय में 1000 विद्यार्थी हैं। तो हम इसको ऐसे भी करके लिख सकते हैं, NS बराबर 1000। मतलब ये हमारे क्या है, कुल परिणाम है। 1000 विद्यार्थी हमारे क्या है, कुल परिणाम है। कहता जिसमें 430 लड़कियां हैं। यह ज्ञात है कि 430 का 10% लड़कियां कक्षा 12 में पढ़ती हैं। प्रायिकता ज्ञात करो, चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है। यह ज्ञात है कि चुना गया विद्यार्थी लड़की है। तो कुछ नहीं करना, वही दो घटनाएं होंगी। एक तो घटना कौन सी होगी E, एक घटना कौन सी होगी F। फिर आपको क्या ज्ञात करना, E इंटरसेक्शन F। तो E घटना क्या होगी, प्रायिकता ज्ञात करना, चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है। तो मैं यहां लिख देता हूं, चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है। चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है। ये F क्या हो जाएगा, चुना गया विद्यार्थी लड़की है। चुना गया विद्यार्थी लड़की है। अब एक बात बताओ, लड़कियां कितनी हैं जो कक्षा 12 के अंदर पढ़ती हैं। ठीक है, देखो ये कह रहा है 430 लड़कियां हैं। तो मैं आपको पहले स्पष्ट कर दूं, जो F है, चुना गया विद्यार्थी लड़की है। तो मैं आपको एक बात कर दूं, यदि मैं N लगाता हूं या F लिखता हूं तो ये आ जाएगा 430 लड़कियां हैं। NF चुना गया विद्यार्थी लड़की है। ठीक है, और यदि आपको इसकी प्रायिकता बतानी हो, पहले एक काम करते हैं। देखो ये फॉर्मूला देखा, PE बटा F बराबर क्या है, P इंटरसेक्शन F बटे PF। पर एक बात और विशेष बताऊंगा मैं, ये कह रहा चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है। अब कक्षा 12 में लड़कियां कितनी पढ़ती हैं, वे हैं 430 का 10%। तो मैं यहां लिख देता हूं, कक्षा 12 में पढ़ने वाली लड़कियां। तो कक्षा 12 में कितनी लड़कियां पढ़ती हैं, 430 का 10%। तो 430 का 10% कितना होता है, 430 गुणा 10/100। तो ये हो जाएगा 43। तो 43 जो लड़कियां हैं वो कक्षा 12 में पढ़ती हैं। तो मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, 43 इसमें भी आएगा, 43 इसमें भी आएगा, क्योंकि 43 जो है वो लड़कियां हैं तो इसमें आएंगी, 43 जो है वो कक्षा 12 में पढ़ती हैं तो इसमें भी आएंगी। तो कुल मिलाकर के हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, E इंटरसेक्शन F बराबर 43। सॉरी, यहाँ पर N लगाना पड़ेगा, यहाँ कितना आ जाएगा 43। और यदि आपको इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी हो तो ये हो जाएगा 43/1000, ऐसे आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, PF, F की प्रायिकता बतानी है। तो PF करते ही, ये तो NF है, ये तो संख्या है इनकी, और अब जैसे आप PF करोगे तो जाएगा 430/1000, सीधा हिसाब है। अब आपस में बटे कर दो, आंसर आ जाएगा। तो P इंटरसेक्शन F इक्वल टू हो जाएगा 43/1000। पहले फॉर्मूला लिखना है, मैंने फॉर्मूला क्या है शुरू में लिख दिया था, इसलिए आपको हर क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला लिखना है। अपोन में आ जाएगा 430/1000, 1000 से 1000 कट जाएगा, 43/430 बराबर 1/10 बराबर 0.1। तो ये 0.1 इसका आंसर हो जाएगा। बड़ा आसान है, कोई समस्या नहीं है। आपको हर सवाल के अंदर कितनी घटनाएं ढूंढनी है, 2, एक E और एक F, दोनों का इंटरसेक्शन करना है। और जो संख्या आती है इंटरसेक्शन में, देखो E में क्या है, चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है और लड़की है। तो कक्षा 12 में पढ़ता है, लड़की है, वो कितनी है, 430 का 10%, मतलब 43। उनकी प्रायिकता 43/1000।
फिर ये कहता है चुना गया विद्यार्थी लड़की है, तो कितनी लड़कियां टोटल 430, उनकी प्रायिकता क्या हो जाएगी 430 बटे 1000। ठीक है, आप उसे बटे कर देना, आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ 16.1 का ही, अभी दो और बताऊंगा मैं आपको। ये 16.1 का 13 और 14 क्वेश्चन है। मैं पहले आपको ये करके दिखाऊंगा। 5 से को 2 बार उछाला गया है। 5 से को कितनी बार उछाला गया है? 2 बार। 2 बार उछालने पर कितने परिणाम आते हैं? 36। मैंने 36 के 36 लिखते, बड़े इजी हैं, आपको ध्यान ही है। इन्हें 36 को लिखता तो कम से कम 2 मिनट 3 मिनट लग जाती है। तो मैंने लिख दिए हैं एस बराबर 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1, ऐसे लिख दिया 3 1 और 1 करके पूरे 36 के 36 परिणाम मैंने लिख दिए। ये कहता है कि 500 पर अंकों का योग 6 पाया गया है। जैसे उसने 2 5 से फेंक दी तो अंकों का योग क्या आ गया? 6। अंक 4 के कम से कम एक बार प्रकट होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो उसके अंदर तो स्पष्ट लिख दिया सप्रतिबंध प्रायिकता। मैंने आपको क्या कहा? आपको केवल 2 घटनाएं ढूंढनी है कि 2 घटनाएं कौन कौन सी है। साफ लिखा हुआ है, 6 पाया गया है और कम से कम 4 अंक आना, तो 2 घटनाएं अपना आप मिल गई। तो आप सीधा सीधा लिख दो। पहले तो एस बराबर लिख दो, फिर लिखो ई बराबर और एफ बराबर। ई बराबर क्या? अंकों का योग 6 पाया गया है। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं अंकों का योग 6। अंकों का योग 6 है। अब देखो 6 कैसे कैसे हो सकता है, आप बताओ। 6 हो जाएगा 1 5, 1 और 5 कितने होते हैं? 6। और क्या हो जाएगा? 2 4, 2 और 4 कितने होते हैं? 6। और क्या हो जाएगा? 3 3, 3 और 3 कितने होते हैं? 6। और क्या हो जाएगा? 4 2, और क्या हो जाएगा? 5 1। ठीक, ये घटनाएं ऐसी हैं जिनमें अंकों का योग क्या है? 6 है। इसके अलावा भी देख सकते हैं आप, और कोई 6 बैठता हो तो नहीं, और कोई मेरे हिसाब से नहीं बैठ रहा है। तो एफ बराबर क्या है? ये कह रहा अंक 4 के कम से कम एक बार। तो कम से कम एक बार का मतलब 2 बार भी आ सकता है। तो कम से कम एक बार, तो देखो 4 कहाँ का आया हुआ है? इस लाइन में 4 है, देखो आप 4 1 4 2 4 3, 4 4 भी लिखेंगे, 4 5 और 4 6। अब देखो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 1 4 2 4 3 4, 4 4 को वापस लिखना है, 5 4 और 6 4। तो इन घटनाओं के अंदर 4 जो है वो कम से कम एक बार है, 2 बार भी है देखो। पर जब कम से कम बोलते हैं ना तो ज्यादा बार भी आपको लिखना पड़ता है। तो आपको सबसे पहले हर क्वेश्चन के अंदर 2 घटनाएं लिखनी है। लिख दी, उनका फिर इंटरसेक्शन करना है। देखो मैं इनका इंटरसेक्शन करता हूं, ई इंटरसेक्शन है। जैसे आप इनका इंटरसेक्शन करोगे तो घटनाएं ढूंढो कौन कौन सी, वही घटनाएं आएंगी। देखो ऊपर जिसमें 4 है, इन 2 में 4 है, तो चूंकि यहां पर सभी घटनाओं में 4 है तो यहाँ क्या आ जाएगा? एक तो आ जाएगा 2,4 और एक आ जाएगा 4,2। यदि आपको इसकी प्रायिकता पता करनी हो, P लगा करके, P E इंटरसेक्शन है, तो आप सब जानते हैं ये कितने ब्रैकेट हैं? 2 ब्रैकेट हैं। टोटल ब्रैकेट कितने? 36। तो प्रायिकता क्या होगी? 2/36। अब देखो आपको ये नहीं कि E बटा F का मान ज्ञात करना है, इसमें देखो प्रायिकता किसकी बतानी है? अंक 4 के कम से कम एक बार प्रकट होना। अंक 4 से कम एक बार प्रकट होना हमने किसको माना है? F को। तो आपको प्रायिकता किसकी बतानी है? F की। तो सूत्र अब की बार हम E बटा F नहीं लिखेंगे, सूत्र लिखेंगे F अपॉन E। F अपॉन E का फॉर्मूला लगभग यही रहेगा, क्या? P E इंटरसेक्शन F और बटे में PF ना करके क्या आ जाएगा? PE आ जाएगा। अब देखो इंटरसेक्शन का मान तो हमारे पास है, कितना है? 2/36 बटे P। अब P का मान पता करते हैं। ई में कितने कोष्टक हैं? 1 2 3 4 5 कोष्टक हैं। तो देखो P क्या हो जाएगा? P हो जाएगा 4/36। 4/36 क्यों? नहीं 4 का है, 2 2 4 और 1 5, 5/36। 5/36 हो गया। अब दोनों का आपस में क्या करना है? भाग। ये लिख दिया मैंने 5/36। 36 से 36 कट गया, आंसर कितना हो गया? 2/5। तो ऐसे करते हैं, बाकी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। आपको हमेशा 2 ही घटनाएं माननी है। ठीक है, दोनों घटनाओं को मान करके सवाल को आप लेकर के चलोगे और ये आंसर आ जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। मेरा डस्टर कहाँ है? मैं ढूंढ लेता हूं। कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो अगला, ये अक्सर जो है बच्चे डिफिकल्ट बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ लिखा हुआ है, अभी मैं बताता हूं आपको, ये हटा देता हूं। हर बार घटनाएं तो 2 ही माननी है, चाहे कोई सा भी सवाल हो। 16.1 का देखो, एक सिक्के के उछालने के परीक्षण पर विचार कीजिए। लास्ट क्वेश्चन है। सिक्के पर चित प्रकट हो। अब देखो मैं सिक्का बना देता हूं, ये रहा सिक्का। ये कह रहा है इस पर यदि चित आता हो, चित मतलब H और पट मतलब T। अब देखो सिक्के पर चित प्रकट हो तो सिक्के के पुनः उछाले
पुनः उछाले, मतलब सिक्के पर यदि चित्त प्रकट होगा तो सिक्के को वापस उछाल दें। अब एक बात बताओ, एक छोटी सी बात बताता हूं मैं आप लोगों को, एक सेकंड। यहां पर मैं लिखता हूं सिक्का, ये लिख दिया मैंने सिक्का, ये बना मैंने गोल, इसको आपने उछाल दिया, घटनाएं कितनी आई? 2, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ये कहता है कि हेड आता है तो सिक्के को वापस उछाले, वापस उछालोगे तो क्या आ जाएगा? हेड और टेल। देखो ये कहता है कि सिक्के पर चित्त प्रकट हो तो सिक्के को पुनः उछाले, चित्त प्रकट हुआ पुनः उछाल दिया। पट प्रकट होता है तो पांसे को फेंके, पांसे को फेंकोगे तो कितनी घटनाएं आएंगी? 6 घटनाएं। पहली 1, दूसरी 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। फिर ये कहता है कि कम से कम बात वही आएगी, फिर 2 घटनाएं ढूंढनी है। तो पहली तो ये मिल ही गई घटना, कम से कम एक पट प्रकट होना, एक घटना तो ये हो गई। 4 से बड़ा अंक प्रकट होना, दूसरी घटना ये हो गई। बस आपको कुछ नहीं करना है, पहले तो इसको आप एक जगह करके लिखो। एक जगह कैसे? सबसे पहले आपको लिखना S बराबर, S बराबर क्या होगा? H, ये पहली घटना, दूसरी H, T, तीसरी T1, T2, T3, T4, T5, T6। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मामला अलग चलेगा। अलग कैसे? जैसे कोई आपसे कहता है एच की प्रायिकता बताओ, तो आपको बोलना है 1/4। क्यों बोलना है? सिंगल एच की प्रायिकता 1/2 होती है, डबल एच है तो 1/4, एच टी की 1/4, T1 की हो जाएगी 1/12। अब आप कहोगे कैसे? देखो T1 की प्रायिकता 1/12 कैसे होती है? T की प्रायिकता होती है 1/2, A की प्रायिकता होती है 1/6, तो कुल मिलाकर के 1/12 आंसर आ जाएगा। ऐसे T2 की प्रायिकता भी 1/12, T6 की प्रायिकता भी 1/12। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, इसमें यही कंफ्यूज करता है। H और T की प्रायिकता सेम रहती है, H की 1/2 होती है, T की 1/2 होती है। HT की बोले तो 1/2 इंटू 1/2। कोई बोले HTT की प्रायिकता बताओ तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, मतलब 1/8। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा है? 2 घटनाएं वही ढूंढनी है। कौन कौन सी घटनाएं? पहली घटना तो है पांसे के फेंके और घटना कम से कम एक पट प्रकट होना, तो E बराबर कम से कम एक पट प्रकट होना, पट प्रकट होना। तो कम से कम एक पट प्रकट होना किस किस में आ जाएगा? देखो पट वाले सारे उठा लो, आप इसको छोड़ दो, ये बाकी सारे उठा लो। क्या? H, T, एक तो ये, एक T1, T2, T3, T4, T5 और T6, ये घटनाएं आपकी आ जाएंगी कुल मिलाकर के इसके अंदर। और दूसरी घटना जो इसमें लिखी हुई है क्या? 4 से बड़ा अंक प्रकट होना, 4 से बड़ा अंक प्रकट होना। तो 4 से बड़ा अंक प्रकट क्या होता है भाई? 4 से बड़ा अंक तो 5 होता है, T5 और T6। ये इसमें कुल मिलाकर के 2 घटनाएं आई। अब आपको इनका क्या करना है? इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन करोगे तो आपको ध्यान ही है कि T5 T6 यहाँ है, T5 T6 यहाँ है, तो T5 और T6 ही आ जाएंगे। आप बीच में कोमा लगाते हैं तो ठीक है, और नहीं लगाते हैं तो भी चलेगा। इंटरसेक्शन आ गया। प्रायिकता किसकी बतानी? 4 से बड़ा अंक, और 4 से बड़ा अंक हमने किसको माना? F को। और जिसकी प्रायिकता बतानी होती है हमेशा उसको कहाँ लिखते हैं? ऊपर लिखते हैं। जिसके सापेक्ष बताते हैं उसको कहाँ लिखते हैं? नीचे। सूत्र क्या बन जाएगा? P E इंटरसेक्शन F, और बटे में क्या आ जाएगा? PE। अब आप ये देखो कि आपके पास कौन कौन से मान है। इंटरसेक्शन है, बिल्कुल है। ई है क्या? हाँ ये रहा ई में तो बहुत सारे मान दिए हुए हैं। अब देखिए आपको कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल इजी वे में आपको ये काम करना है। आप ध्यान देंगे, इसमें एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। प्रॉब्लम कैसी? मैं आपको आप ध्यान से सुनियो। जैसे आपको इसकी प्रायिकता बतानी है, किसकी? इंटरसेक्शन की। तो फटाक से बच्चे क्या देखते हैं कि भाई 2 ब्रैकेट हैं तो 2 बटा कर देंगे। इसमें ऐसा नहीं करना। देखो प्रायिकता ही इसमें मेन खेल है बस। अब मैं आपको पहले की प्रायिकता बताता हूँ। P E इंटरसेक्शन F की प्रायिकता हो जाएगी इसकी प्रायिकता और इसकी प्रायिकता, मतलब T5 की प्रायिकता अलग से जोड़नी है और T6 की प्रायिकता। T5 की प्रायिकता 1/12 है और T6 की प्रायिकता 1/12, कुल मिलाकर के 2/12 इसकी प्रायिकता हो गई। अब रही बात किसकी? देखो इसकी PE की। तो PE की बात करें तो HT की प्रायिकता, HT PHT, आपको अलग अलग सबकी प्रायिकताएं देखनी है। T1 की, T2 की, T3 की, सबकी अलग अलग प्रायिकताएं आपको इसमें यहां पर जोड़नी है। T4 की, T5 की, T6 की, ऐसे करके। तो अब देखो आप इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/4।
इसकी प्रायिकता 1/12, 1/12, 1/12, 1/12, 1/12। जब आप इन सबको 6 बार जोड़ोगे तो आंसर हो जाएगा 6/12। लघुत्तम आ जाएगा 12, ऊपर आ जाएगा 3 + 1 मतलब 4/12। मैं एक बार चेक कर लूं, नहीं 3 + 4 किस जगह 6 हो जाएगा, 6 और 3 9, 9/12 हो जाएगा। एक बार चेक कर लूं यहाँ तक दिखाई दे रहा है नहीं मेरे कैमरे के अंदर, 1 मिनट, इंटरसेक्शन, हाँ यहाँ तक दिख रहा है। अब देखो आप 9/12, 9/12 आ गया, पी का मान, इंटरसेक्शन का मान 2/12, बस दोनों का आपस में क्या करना है, भाग करना है। चलो भाग में यहाँ कर देता हूँ। पी इंटरसेक्शन एफ का मान कितना है, 2/12, तो लिख दिया मैंने 2/12 बटे 9/12, 12 से 12 कट के आंसर क्या हो गया, 2/9। इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है, इसमें प्रायिकता वैसे नहीं है जैसे दूसरे सवालों में, इसमें आपको अलग अलग बतानी। एच टी की प्रायिकता होती है 1/4, 1/6, 1/6, 1/6, सबको अलग अलग जोड़ते हुए चले जाओ। एक ब्रैकेट की प्रायिकताएं आपस में मल्टीप्लाई करेंगी। T1 की प्रायिकता हो जाएगी 1/2 इंटू 1/6, T2 की 1/2 इंटू 1/6, ठीक है, ऐसे 1/12। क्योंकि ये सब एक कंडीशन के नहीं है, सब अलग अलग हैं। ये एच टी हो गया, इसमें मतलब दोनों सिक्के हो गए, इसमें सिक्का हो गया और पासा हो गया, तो ऐसी कंडीशन के अंदर हमें ऐसी प्रायिकताएं करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अब मैं 16.2 आपको बताऊंगा, जिसके अंदर मात्र एक फॉर्मूला चलेगा। देखो 16.1 के अंदर तो एक ही सूत्र चला था, ये वाला कौन सा, P/F = P इंटरसेक्शन F/PF, सब प्रतिबंध प्रायिकता। आगे जो पढ़ोगे आप वो होगी स्वतंत्र घटनाओं पर आधारित 16.2, मात्र एक फॉर्मूला है, सारे सवाल उसी पर आधारित है, ठीक है। चलो ओके।